लास्ट वीडियो में हमने देखी थी गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय और आज हमें देखनी है स्टोक्स थ्योरम, जो कि दो थ्योरम थे, उसमें से एक रह गई थी हमारी स्टोक्स थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय को पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। किसी आयतन V के लिए दिए गए सदिश क्षेत्र A के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ S पर लिए गए वेक्टर A के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ये जो हमारा वेक्टर A है, इसके डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ये थी हमारी गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय और इसका डेरिवेशन देखा था। जो आज हमारी स्टोक की प्रमेय है उसमें उसका जो डेरिवेशन है वो एकदम इसी के जैसे है, सेम उसी से रिलेट करके पढ़ेंगे हम इसको। स्टोक की प्रमेय हमारी क्या कहती है, किसी सदिश वेक्टर ए का बंद वक्र सी की परिसीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन सदिश ए के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। इसमें जो वेक्टर ए होगा उसका रेखीय समाकलन उसी वेक्टर के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है, जबकि पृष्ठीय समाकलन उस पृष्ठ एस पर लिया गया हो जिसका परिसीमा वक्र सी है। यहाँ पर हम किसी बंद वक्र की कल्पना करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखिए ये जो वेक्टर ए है हमारा, उसका रेखीय समाकलन जो है वो उसके कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर हो रहा है। ठीक है, और कर्ल को हम ये लिख सकते हैं। फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं इसी से रिलेट करके, गॉस डाइवर्जेंस की प्रमेय से रिलेट करके देखेंगे। इसमें हम पहले बंद वक्र की कल्पना करते हैं, फिर बंद पृष्ठ की परिधि पर सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, ए डॉट डी एल। ठीक है, और फिर रेखीय समाकलन अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, दो पृष्ठों में डिवाइड कर दें, तो इसका रेखीय समाकलन और इसका रेखीय समाकलन दोनों का जो टोटल होगा वो पूरे वाले का रेखीय समाकलन होगा। फिर हमने इसको अलग अलग लिख दिया। इंटीग्रल C1 यहाँ पर, क्योंकि हम क्लोज वाला तो लेंगे ही, हाँ इसीलिए C बंद वक्र यहाँ पर लिखा है, बंद वक्र C की परिसीमा के अनुदिश। अब अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, C1 C2 ले लेंगे, यहाँ पर DL1 DL2। फिर अगर हम क्या करें, इसको n पार्ट में डिवाइड कर दें तो S1 S2 S3 डैश डैश करके SN पृष्ठों में हो जाएगा। C किन किन में हो जाएगा, C1 C2 C3 और डैश डैश करके CN तक हो जाएगा। इस n को हम स्मॉल भी ले सकते हैं और कैपिटल भी ले सकते हैं। फिर ऐसे ही जो हमारा रेखीय समाकलन होगा वो अभी दो पृष्ठों के रेखीय समाकलन के बराबर था, अब पूरे हमने n टाइम्स डिवाइड कर दिए तो n बार के रेखीय समाकलन के बराबर हो जाएगा। ऐसा करके फिर उसके बाद हम इसमें लगा देंगे समीशन i इक्वल 1 to n, क्योंकि i की वैल्यू यहाँ से चेंज होती जाएगी तो 1 से लेकर n तक। ऐसे ही dl यहाँ ci हो जाएगा, i की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी, और dl जो वेक्टर है उस पर भी i हम यहाँ पर 1 2 3 4 की जगह सीधा i लिख देंगे, इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। उसके बाद हमने जो गॉस थ्योरम है उसमें हमने vi का इंटू किया था, इसमें हमें si का इंटू और डिवाइड करना है। ये हमारी ज्योमेट्रिक इक्वेशन है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर si का इंटू किया और si का डिवाइड किया। फिर यदि हम दिए गए पृष्ठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दें तो n किस में चेंज हो जाएगा, जो हमारा n है उसको हम अनंत भागों में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे भागों में बहुत सारे। फिर जो हमारा ऐसा ही है वो ds में चेंज हो जाएगा। जो हमारा समीशन i इक्वल n 1 to n है वो हमारा किस में हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। और लिमिट n टेंड्स टू 0, क्योंकि हम उसको अनंत भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर है ये आ जाएगा। लीनियर इंटीग्रल किसका, ए डॉट डी एल अपॉन ऐसे ही, ये हमारा कर्ल होता है, ये हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारा ये जो मिलेगा हमको, लीनियर इंटीग्रल ए डॉट डी एल इक्वल सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ वेक्टर ए डॉट डी एस। ये हमारी स्टोक की थ्योरम है, ये हमको प्रूव करनी थी कि ये जो वेक्टर ए है उसका लीनियर इंटीग्रल होगा उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल आना चाहिए। ये हमारी स्टोक थ्योरम है। जो हमारी गॉस थ्योरम है वो किस किस में संबंध बताती है, ये आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में चेंज करती है या फिर पृष्ठीय को आयतन में। मान लीजिए हमारे पास कोई भी वैल्यू दिया है या फिर कोई भी पद दिया है, वो आयतन समाकलन के उस पद में है, अगर हम उसको पृष्ठीय समाकलन के रूप में चेंज करना चाहें तो हम इस थ्योरम को उपयोग कर सकते हैं। और हमारी स्टोक की प्रमेय रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में कन्वर्ट करती है या फिर पृष्ठीय समाकलन को रेखीय समाकलन में, इसकी हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें सेम क्या बात है कि इसके डेरिवेशन में इसमें भी हम एक बंद वक्र की कल्पना कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे। इसको भी दो पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर n पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसको भी n पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर vi का इंटू करना है, वहाँ पर si का इंटू करना है और डिवाइड करना है, और फिर ये जो वैल्यूज़ रहेंगी सीधे वैल्यू पुट करना है और हमारा प्रमेय प्रूफ हो जाएगा।
और फिर इसके आगे ग्रीन की थ्योरम नहीं करनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर आगे जो भी आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।